Welcome to my channel Stocks Galaxy. Let's have a bright investment journey together. Friends, if you are new to the channel, please subscribe to it. So friends, आज शेयर करूंगी आपके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट व्हाट शुड आई डू इन दिस करेक्शन। आप देख रहे होंगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ रही है, स्टॉक्स फॉल कर रहे हैं और ऐसे टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स खास करके बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है उनके मन में और वो सोचते हैं कि उनको अपने स्टॉक्स को सेल कर देना चाहिए। सो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के थ्रू कि वेदर इट इज़ द टाइम टू बी ग्रीडी और इट इज़ द टाइम टू बी फियरफुल। एंड मैं ये भी डिस्कस करूंगी आपके साथ कि कौन सी थीम्स इस वक्त अट्रैक्टिव हो सकती हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो 26 नवंबर को ही हमने 4.70% के अराउंड की करेक्शन देखी है बीएसई में। और लास्ट वीक में अगर आप देख लें या लास्ट 15 डेज में मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है और बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं हैं। सो ऐसे टाइम में रिटेल इन्वेस्टर्स के डर को हम इमेजिन कर सकते हैं फ्रेंड्स, वो क्या सोचते होंगे। तो जान लेते हैं कि इस करेक्शन के पीछे रीजंस क्या हैं। पहली रीज़न है फ्रेंड्स न्यू कोविड वेरिएंट। अब कोविड का जो वेरिएंट आया है उसकी वजह से मार्केट्स जो हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंडिया की वो स्लो डाउन हो जाएगी और उसकी वजह से मार्केट में इतना करेक्शन आ रहा है। सेकेंड रीज़न इज ओवर वैल्यूएशन। फ्रेंड्स, इंडियन स्टॉक मार्केट ने लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं और फ्रेंड्स इसी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आ गई है मार्केट में और एफआईआईज ने बहुत ज़्यादा जो है सेलिंग की है। अराउंड 12,437 करोड़ की सेलिंग उन्होंने की है अक्टूबर में, जिसकी वजह से इतना फॉल आपको मार्केट में दिख रहा है। देन देयर इज हाइक इन द इंटरेस्ट रेट्स। फ्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट्स जब भी इंक्रीज होते हैं तो कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हिट होती है और जब प्रॉफिटेबिलिटी हिट होती है तो ऑब्वियसली स्टॉक्स हिट होते हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चीज़ें जो मार्केट में हमें देखने को मिलती हैं। देन इज राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स। अगर बॉन्ड्स में रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं तो लोग उनमें ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और इक्विटीज़ की डिमांड कम होनी शुरू हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो एंटी इक्विटी। देन इज रिजल्ट्स जो इस सितंबर क्वार्टर में आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, सेक्टर्स हैं जिनके रिजल्ट्स मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली नहीं थे, उसकी वजह से भी करेक्शन आया है। एंड लास्ट रीजन इज ब्रोकरेज हाउसेज ने इंडियन स्टॉक मार्केट की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है, जिसकी वजह से एफआईआईज ने इतनी ज़्यादा सेलिंग की है और वो बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज की सर्च में दूसरी मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी वजह से ये सारी वॉलेटिलिटी आ गई है, इतनी करेक्शन आ गई है मार्केट में। नाउ वेदर इट इज टाइम टू बी ग्रीडी, क्या हम ज़्यादा ग्रीड में आके इस वक्त बहुत ज़्यादा बाइंग करनी शुरू कर दें और इट इज़ द टाइम टू बी फियरफुल, या हम डर के मार्केट्स को छोड़ के भाग जाएं। सो फ्रेंड्स, मैं तो ये कहूँगी कि ग्रीडी होने का टाइम भी नहीं है कि आप एकदम से करेक्शन आया और आप स्टॉक्स को बाय करना शुरू कर दीजिए। मैं ये भी नहीं कहूँगी और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल डर के मार्केट्स को छोड़ के भाग जाइएगा, क्योंकि अगर ऐसा हम करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हम अपने लिए इन्वेस्टमेंट्स में से रिटर्न्स इतने जनरेट कर ही नहीं पाएंगे कभी भी, क्योंकि ये करेक्शंस जो है मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है, ये आती रहेंगी जाती रहेंगी। सो हमें डरना तो नहीं चाहिए एंड सेम हमें ग्रीडी भी नहीं होना है। इस वक्त हमें कॉशियस होने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, जो वाइज स्ट्रैटेजी इस वक्त है, आप कॉशियस हो जाइए। ठीक है, आपको क्या करना है, एक अच्छी थीम्स, अच्छे सेक्टर्स में, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में, डिप्स में अपनी बाइंग जो है आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स लमसम में आप बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के बॉटम को हम रीच कर चुके हैं नहीं कर चुके हैं कोई नहीं जानता। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सिप्स में अपने जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं उनमें बाइंग कीजिए फ्रेंड्स। और मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगी कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए चाहे ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है वो इंटैक्ट है। अगर एफआईआईज ने इतना पैसा निकाला है तो रिटेल पार्टिसिपेशन बड़ी भी है इंडियन मार्केट्स में, और डीआईआईज जो है उनके पास बहुत लिक्विडिटी है और वो और पैसा लगा के मार्केट्स को एक स्टेबिलिटी दे सकती हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन येस आई वुड से दैट यू हैव टू बी स्टॉक एंड सेक्टर स्पेसिफिक। आपको क्वालिटी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट इस तरीके से वॉलेटाइल होती हैं तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और कॉशियसली करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, नाउ आई वुड डिस्कस
that which themes are good to buy in this correction. So अगर पहली थीम मैं चूज करूंगी तो दैट इज बैंकिंग सेक्टर. फ्रेंड्स एफआईआईज जो थे इसमें बहुत हैवीली इन्वेस्टेड थे इस सेगमेंट में, और जब हैवीली इन्वेस्टेड थे तो हैवी सेलिंग होने के बाद जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनमें बहुत अच्छी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन हो गई है. सो आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बेस्ट में मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है इन दोनों ही बैंक्स में, बहुत अच्छे स्टॉक्स हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए. सेकेंड थीम दैट आई लाइक इज आईटी सेक्टर. फ्रेंड्स आईटी सेक्टर की वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच्ड है. सो लार्ज कैप आईटी जो है लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये अट्रैक्टिव, इनकी वैल्यूएशन ठीक है, आई मीन कंपैरेटिवली. हाउएवर मिड कैप की जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी और रिस्की लग रही है, लेकिन आईटी सेक्टर का ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा है. सो इस सेक्टर के स्टॉक्स भी आप चूज कर सकते हैं. और इवन अगर कोविड की वेव आती भी है तो आईटी सेक्टर जो है वो प्रोटेक्ट करेगा, एक सेफ्टी सेक्टर है आपके पोर्टफोलियो के लिए. फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्टर दैट आई कैन बैंक अपॉन इज pharma sector. Now you know India is known as the pharmacy of the world, and India बहुत लार्ज स्केल पे वर्ल्ड वाइड मेडिसिन वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह जो है प्रोवाइड करता है. सो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स भी अच्छे हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए. इसके अलावा फ्रेंड्स पीएलआई स्कीम के बाद इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनीज, केमिकल सेक्टर की कंपनीज, स्पेशली फ्रॉम द मिड कैप सेक्टर आर वेरी गुड बाय. अलॉन्ग विद दिस टेलीकॉम सेक्टर भी बहुत अच्छा हो सकता है, and additionally asset management companies and insurance companies will also have a very bright future in the time to come. So friends मैं कंक्लूड यही करूंगी कि करेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ द गेम, और आपको डरना नहीं चाहिए और आपको इस मार्केट में बने रहना चाहिए अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं फ्रेंड्स. एंड दे से दैट व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, यानी कि जब हालात बिगड़ जाते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, डट के उनका मुकाबला करना चाहिए फ्रेंड्स. और आप अपनी सिप को बंद मत कीजिए, लगातार सिप अपनी लगाइए, क्योंकि इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है. और दूसरा फ्रेंड्स आपको ऑप्टिमिस्ट होना ही पड़ेगा अगर मार्केट्स में आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं. एंड फ्रेंड्स ऐसा भी कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ है मार्केट में कि आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है. सो फ्रेंड्स जिस कंट्री में पीएलआई जैसी स्कीम हो, मेक इन इंडिया जैसी विजन हो, वो कंट्री डेफिनेटली आगे ग्रो करेगी ही करेगी. सो पॉजिटिव होके लेकिन कॉशियस होके आप मार्केट्स में इन्वेस्ट कीजिए. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द मार्केट. सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आप अकॉर्डिंगली वाइजली इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में. थैंक यू सो मच.